વેલકમ બેક। તો ગુજરાતમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા। સિસ્મોલોજી વિભાગના ડિરેક્ટર સાથે વીટીવીએ ખાસ વાતચીત કરી છે। ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા નરેન્દ્ર મારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે। નરેન્દ્ર, શું વધુ માહિતી છે? જયેશ, ગતકાલે જે ભૂકંપ આવ્યો અને ત્યારબાદ આફ્ટર શોક જે છે એ વારંવાર જોવા મળી રહ્યા છે। થોડી વાર પહેલા ફરી એકવાર 4.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ જોવા મળ્યો છે। અત્યારે હાલ ગુજરાત સિસ્મોલોજી જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાંથી આપણી સાથે ડિરેક્ટર સુમેર ચોપરા આપણી સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે। એમની સાથે વાતચीत કરીએ। सर, कल से लेके आज तक जितने भी अर्थक्वेक आए हैं, मतलब क्यों अचानक से ये सब देखने को मिल रहा है? फ्रंटलाइन जो होती है वो फिर से सक्रिय हुई है या क्या सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है कि जब 2001 में भूकंप आया था बड़ा, तो ऑलरेडी उसके दबाव में आकर ऑलरेडी जितनी भी बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं कच्छ में जो भी हैं वो सब एक्टिव हो गई। उनके एक्टिव होने से क्या है कि कभी कभी उसमें कुछ कईयों में 1 साल बाद, कईयों में 2 साल बाद, कई में 3 साल बाद छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। बट 5 की तीव्रता का अगर हम देखें तो लगभग 2001 के बाद लगभग 25 अर्थक्वेक हैं जो 5 से 6 के बीच में आए हैं। और 25 में से जो लास्ट अर्थक्वेक आया था 5 मैग्नीट्यूड का, वो 2012 में आया था। तो लगभग ये 8 साल के बाद आया है। जबकि जनरली हमने देखा है कि कच्छ में एक्टिविटी जो है वो हर 6 साल के पीरियड में थोड़ी बढ़ जाती है। जस्ट 2001 में थी, फिर उसके बाद 2006 में काफी एक्टिविटी थी जिसमें 2-5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए थे। उसके बाद 2012 में हुई। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक 2018-19 में होनी चाहिए थी, बट 2020 में आई है जो भी एक्टिविटी है। और ये भी 5.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जिस फॉल्ट पे आया है वो फॉल्ट एक सिंगल फॉल्ट नहीं है, वो एक सिस्टम ऑफ फॉल्ट्स है जिसमें 7-8 फॉल्ट्स हैं, वो जुड़ के एक बड़ा फॉल्ट बनाते हैं जो सिस्टम ऑफ फॉल्ट कहते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी एक फॉल्ट पे बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसके दबाव में उसका जो स्ट्रेस ट्रांसफर दूसरे नियर फॉल्ट्स में भी होता है। तो नियर फॉल्ट ऑलरेडी दबाव में है, अगर हम उसको एडिशनल स्ट्रेस देंगे तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो 4.6 का आज सुबह आया और 4.1 का अभी जो आया है, ये हम उसको आफ्टर शॉक की श्रेणी में नहीं कहेंगे। ये दूसरे फॉल्ट्स के ऊपर है, जो नियर बाय फॉल्ट्स सेम फॉल्ट सिस्टम में जो दूसरे ब्रांचेज हैं उसकी फॉल्ट्स की, उसमें ये अर्थक्वेक आया। तो फिर अभी जो आया वो आपने बोला अलग फॉल्ट में है, तो फिर आफ्टर शॉक भी अभी आएंगे ना? आफ्टर शॉक आएंगे। आफ्टर शॉक जो होता है जनरली जो मेन शॉक जैसे 5.3 है उससे 2 मैग्नीट्यूड कम होता है। मतलब आफ्टर शॉक जो होगा वो मैक्सिमम उस सेम फॉल्ट लाइन पे 3.5 तक का आएगा। अगर 4.6 का आया तो वहां पर आपको आफ्टर शॉक 2.6 मैक्सिमम 3 मैग्नीट्यूड का आएगा। और यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 2 डिग्री कम होता है। तो अभी जो आफ्टर शॉक्स इस फॉल्ट पे अगर आएंगे तो बहुत कम आएंगे और उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा इससे। कच्छ में बहुत सारे फॉल्ट लाइन है और पर्टिकुलर ये जो लाइन है पचाऊ वाली जो लाइन, उसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन आपको दिख रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम के लिए कितना वो मतलब रहेगा? आने वाले टाइम में भी अर्थक्वेक आएंगे या फिर क्या है? देखिए, ऐसा है कि भूकंप के बारे में आगाही देना तो ये इम्पॉसिबल है। हमें पता है भूकंप आएगा क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन कब आएगा, कहाँ आएगा और कितना बड़ा आएगा, ये आंसर किसी के पास नहीं है। बट हमें ये पता लगता है कि कोई भी एरिया एक्टिविटी कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। मतलब वो कब आएगा वो तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं, बट संभावना कितनी है उसके आने की। अगर हम कच्छ में देखें तो ये जो समख्याली का रीजन है, समख्याली बेसिन जिसमें बचाऊ आता है, रापड़ आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेन है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इस रीजन में एक्यूमुलेट हो रही है। तो यहाँ पर 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो साल में 1 आता ही है, ये साल में कभी कभी 2 भी आते हैं। और 5 मैग्नीट्यूड का जनरली देखा है 5-6 साल के अंतराल में 5 मैग्नीट्यूड का भी आता है। तो अगर हम देखें तो ये कच्छ का जो पूरा एरिया जोन 5 में आता है। जोन 5 में 5 मैग्नीट्यूड 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आना नॉर्मल बात है। गुजरात में और कोई जोन है कच्छ के सिवाय? देखिए, ऐसा है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS है उसने पूरे इंडिया को 4 जोन्स में बांटा है, जोन 2 टू जोन 5। जोन 2 जो होता है उसमें खतरा भूकंप आने का सबसे कम है, जोन 5 में भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। और जोन 5 में सिर्फ भारत के 2 ही क्षेत्र है, एक पूरा हिमालय बेल्ट है और कच्छ है। तो जोन 5 में 8 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन होती है। और गुजरात का अगर हम पूरे सौराष्ट्र का एरिया देखें तो वो पूरा जोन 3 में है। नर्मदा का जो एरिया है वो पूरा जोन 3 में है। कैम्बे का जो एरिया है वो जोन 3 में है। और कडाना और आपका अरावली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो जोन 2 में आता है। तो मोस्टली जो गुजरात है वो जोन 3 में है, जहां पर मैक्सिमम 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। सिर्फ कच्छ रीजन ऐसा है जहां पर आप बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो
કચ્છ માત્ર જે છે એ ફોલ્ટ લાઇન જે છે એ એરિયામાં સૌથી વધારે આવેલી છે અને ભારતની અંદર માત્ર બે જ એ પ્રકારના ઝોન છે, એ હિમાલયા છે તેમજ કચ્છનો એ વિસ્તાર છે કે જે એ ઝોનની અંદર આવી રહ્યા છે અને એના જ કારણે છેલ્લા 2 દિવસથી અંદર લગભગ 15 જેટલા જે જી. નાના મોટા ભૂકંપ જે છે એ નોંધાયા છે અને આગામી સમયની અંદર પણ, કારણ કે આફ્ટર જે શોક છે એ પણ આવી રહ્યા છે અને એના કારણે આગામી સમયની અંદર પણ આ આફ્ટર શોક જોવા મળી શકે છે. જયેશ. બિલકુલ નરેન્દ્ર, માહિતી માટે આપનો આભાર. તો આ સાથે